अब आते हैं हम लोग अगर जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन की बात करें, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, इस पे जो है बच्चों डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम लोग व्हेनेवर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एडवांस्ड जेईई एडवांस, ठीक है। तो इस पे क्योंकि क्वेश्चंस बन सकते हैं, दो आई डोंट बिलीव कि अभी तक बने हैं, बट दे कैन बी फ्रेम, ठीक है। तो वो जो लॉजिकल यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए समझने के लिए कि जनरल फॉर्म में कैसे क्या यूज कर सकते हैं। होता क्या है, देखिए हम लोग के केस में स्टैंडर्ड पैराबोला वो है जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रहे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रहे वो शिफ्टेड ओरिजिन या उसका वर्टेक्स कहीं भी रहे, लेकिन जब तक हॉरिजॉन्टल पैराबोला है या वर्टिकल पैराबोला है तब तक हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तब तक हम लोग इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से दैट वी यूज इज इट गॉन this type of transformation we can use to compare it with the standard form and we can use it. The problem will occur only when you have x into y term in the equation. जब x into y का टर्म आ जाए तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो इंक्लाइंड पैराबोला है, मतलब आपका कुछ ये स्थिति है, ठीक है, जिसका एक्सिस ना हॉरिजॉन्टल है ना उसका एक्सिस वर्टिकल है, तो इंक्लाइंड है। तो अगर ऐसा आ जाए तो उसके लिए फिर हम लोगों को बहुत सारी चीजें अलग चाहिए, है तो आसान बट इट नीड्स like detailed discussion. So as I said, if we will get time, if we will get a chance, we will discuss it in JEE Advanced course, ठीक है। तो JEE Advanced के कोर्स में हम इस पर डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ कहने का, ये बताने का अभिप्राय इतना ही था बच्चों कि this represents a parabola only when this happens and this happens, and we have already discussed it that h square is equal to ab means the second degree term should form a perfect square. तो किसी भी कोनिक में अगर सेकंड डिग्री टर्म परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं and you have a little chance like just few seconds left and you are thinking to just mark the answer, तो आप ये याद रखिएगा कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के केस में as I have told you that in most of the questions you will go through previous year questions, you will find in the any question of pair of straight line they mention that given equation is a equation of pair of straight line. तो अगर वो नहीं है और h स्क्वायर इज इक्वल टू ab है तो पक्का है कि वो पैराबोला ही होगा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो एज आई सेड कि अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल मतलब लास्ट मोमेंट में है, कुछ ही सेकंड बाकी है और आपने ये ऑब्जर्व कर लिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर तीन टर्म मिलके बना रहे हैं, तो फिर आप उसे पैराबोला एज्यूम करके आंसर मार्क कर सकते हैं, आंसर निकालने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स माय सजेशन हियर। Hello my dear students, I am Neeraj Kumar Chaudhary, your physics teacher on this Unacademy Plus platform. बच्चों, जो स्टूडेंट्स 10 to 11th मूविंग है यानी कि इस अभी 11th क्लास में आए हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट किया जा रहा है, इमर्ज बैच। बिल्कुल नया बैच है 11th वाले बच्चों के लिए, बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक से सबसे पहला चैप्टर यानी कि बेसिक मैथ से ये बैच स्टार्ट होगा और इसकी स्टार्टिंग डेट है 25 अगस्त, ठीक है बच्चों। इसमें जो पढ़ाने वाली फैकल्टीज हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, ठीक है ना, और बहुत ही टॉप क्लास फैकल्टीज हैं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की नंबर 1 फैकल्टीज हैं, ठीक है ना। मैथ्स अंशुल सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स में खुद पढ़ाऊंगा आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको शरद कोठारी सर पढ़ाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीएमएस सर पढ़ाएंगे और फिजिकल केमिस्ट्री आपको ब्रिजेश जिंदल सर पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इस बैच में बच्चों क्या होगा, इस बैच में हम 25 अगस्त से स्टार्ट करके मार्च के एंड तक इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे, ठीक है। और एक एक टॉपिक इसमें क्या होगा, जैसे कि अगर ये लेट स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंप्रेस्ड होगा, नहीं, इसमें नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होंगी, ठीक है ना, इसमें नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होंगी, किसी भी चीज को कंप्रेस नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं इसमें बात बताऊं फिजिक्स की, तो इसमें आपके पास सब कुछ होगा, एवरीथिंग, ठीक है ना। पूरा स्टडी मटेरियल आपको हम ही देंगे, हैंड रिटन नोट्स देंगे, टेस्ट होगा, ठीक है ना। हर कॉन्सेप्ट, हर इलस्ट्रेशन को बहुत ही डिटेल में आपको समझाया जाएगा और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो भी बिल्कुल डिटेल्ड होमवर्क होगा जो कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों को कवर करेगा। इनफैक्ट आपकी स्कूल की स्टडीज को भी वो कवर करेगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हर 3 लेक्चर्स के बाद चौथा लेक्चर आपको डाउट का मिलेगा, यानी कि 25% ऑफ द टाइम आपका डाउट में जाएगा, ठीक है। इसलिए कोई भी डाउट आई होप आपका बचेगा नहीं अगर इतना टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। और जो होमवर्क की एक्सरसाइजेज हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है ना, पैराग्राफ वगैरह हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसमें आपके जेईई मेंस के पीवाईक्यू की एक्सरसाइज भी होगी, जेईई एडवांस के पीवाईक्यू की एक्सरसाइज भी होंगी, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। So that's your general form. Now third is parametric form. तो parametric form
काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप पैरामेट्रिक फॉर्म का एक अच्छा खासा एप्लीकेशन देखेंगे बच्चों। रीजन आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन केस ऑफ सर्किल, as I would have told you that like whenever the parameter is in terms of angle theta, तो वहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि like in ellipse also we will see, in hyperbola also, and in case of circle also we saw that we have to apply trigonometry, क्योंकि अगर थीटा के टर्म है तो cos sin tan sec ये सब सामने आ जाते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री वाली अलजेब्रा इतनी आसान नहीं है, स्पेसिफिक आइडेंटिटीज यूज होती हैं। मोर ओवर ये तो हम लोगों ने 2 ही 3 साल पहले सीखा है, बट जो नॉर्मल अलजेब्रा है, जो रियल नंबर्स पे नॉर्मल अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, वो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। और यहाँ पे पैराबोला के केस में जो स्टैंडर्ड आपका पैराबोला की इक्वेशन है y² = 4ax, इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म है वो है x = at², y = 2at. Now t is a simple real number. This is your parameter. Now since there is no theta involved, no trigonometric ratio involved, तो t is as good as any real number here. तो फिर यहाँ पे जो अलजेब्रा है ये बहुत ही आसान होती है बच्चों, ठीक है। So that's why in this case particularly, in case of a standard form of equation of parabola, this helps us in assuming any variable point on parabola, assuming a point on parabola. ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये बहुत हेल्पफुल है। तो पैराबोला के केस में तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग अ पॉइंट इन टर्म्स ऑफ x1, y1, you should always assume it in terms of the parameter t. Similarly, अगर आपके पास दूसरा फॉर्म ऑफ पैराबोला है, मान लीजिए आपके पास x² = 4by वाला फॉर्म है, तो फिर आप यहाँ पे ये इंटरचेंज कर देंगे, x की जगह आ जाएगा आपका 2bt और y की जगह हो जाएगा bt², ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका फिर ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दिस अगेन हेल्प्स यू इन अज्यूमिंग अ पॉइंट, ऑफ कोर्स नॉट ऑन दिस पैराबोला बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो दो दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, like different forms of equation and the terms related to parabola, focus, directrix, vertex, axis and all those things. Now अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं वो उस कोर पार्ट पे जो कि लगभग हर जगह कॉमन ही है, जो कि लगभग हर कोनिक सेक्शन में एक जैसा चलता है। सी आई विल सजेस्ट यू ऑल, एक सजेशन है हमारा आप लोगों के लिए कि मान लीजिए आपने सर्किल के केस में, अगर आप सर्किल का चैप्टर कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से उस पर जो टैंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड वाले क्वेश्चंस हैं, आई ट्राई टू डिस्कस एज मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज आई कैन इन प्रीवियस लेक्चर्स। तो आप वो उन क्वेश्चंस को जब देख लें अच्छे से, फिर उस पर आधारित जो प्रश्न आपको मिल जाएं, वो कहीं से भी मिले, आप उन्हें हल करें। बच्चों उन्हें आप हल करिए। अगर सर्किल पे कमांड आ गई तो आप ये समझ लीजिएगा कि ज्यादातर बार आप जेईई मेंस का पेपर उठा के देखेंगे, ज्यादातर अगर एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला से क्वेश्चन आए, कई बार बहुत सारे आए हैं, तो वो ज्यादातर क्वेश्चन टैंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड पे ही होते हैं। और अप्रोच एक ही है बच्चों। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है अच्छी for like conic section or the for second degree curve vis-a-vis like tangent, normal, chord of contact, chord with midpoint, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप अप्लाई कर सकते हैं चीजों को, तो फिर आपके लिए चाहे सर्किल हो, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सब एक समान है, ठीक है। तो लाइक कंसंट्रेट ऑन दैट चैप्टर सर्किल। आप सर्किल बहुत अच्छे से कर लें, उसके बाद आप रियलाइज करेंगे कि इतनी जल्दी ये सारे चैप्टर खट 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 होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर टैंजेंट्स पे आते हैं, सी the flow of chapter is almost same as we saw in case of circle, यहाँ पे भी almost वही है। तो tangents के केस में जो सबसे important form of equation है वो है slow form of equation of tangent, slow form of equation of tangent to the parabola। तो obviously as I told you in the case of circle also कि जो slow form की equation है वो equation specific है। कर्व स्पेसिफिक तो है ही है, लेकिन उसके लिए, उस कर्व के लिए, उस कोनिक के लिए इक्वेशन स्पेसिफिक। आप इक्वेशन चेंज करेंगे, स्लो फॉर्म ऑफ इक्वेशन चेंज होगी। तो यहाँ पे ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि स्लो फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम किस इक्वेशन के लिए लिख रहे हैं। सो इट्स फॉर y² = 4ax एंड द स्लो फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज y = mx + a/m, ठीक है। तो अब यहाँ से दो चीजें आप समझ लें, दो चीजें समझ लें। पहली चीज, सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला की तरह यहाँ पे पेयर ऑफ पैरेलल टैंजेंट्स नहीं मिलेंगे। आपके सर्किल के केस में पेयर ऑफ पैरेलल टैंजेंट्स से क्यों थे? प्लस माइनस आर, याद करिए, प्लस माइनस आर √1 + m², प्लस माइनस की वजह से। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। सो यू वोंट गेट फॉर अ सेम स्लोप, यू वोंट गेट टू टैंजेंट्स टू एनी पैराबोला, वन पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट इज यू हैव m in denominator. What does that mean?
m can't be 0. So you can't have a horizontal tangent for vertical parabola and vertical tangent for horizontal parabola. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल टैंजेंट आपको यहाँ पे उल्टा हो गया, हॉरिजॉन्टल टैंजेंट आपको हॉरिजॉन्टल पैराबोला, ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है तो हॉरिजॉन्टल पैराबोला पे हॉरिजॉन्टल टैंजेंट नहीं मिलेगा और वर्टिकल पैराबोला पे वर्टिकल टैंजेंट नहीं मिलेगा बच्चों, ठीक है। सो दैट्स द करेक्ट स्टेटमेंट एक्चुअली, वो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। तो m0, तो ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये है स्लो फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड द मोस्ट यूजफुल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट दैट यू कैन गेट लाइक फॉर एनी कोनिक, दैट इज ऑलवेज द स्लो फॉर्म। अच्छा, बाकी दो फॉर्म तो आपको याद ही है, कैपिटल T equal to 0 if the point is on the curve, that is here in this case parabola, and SS1 is equal to T square if from an external point tangents are drawn to the parabola। अगर किसी बाहर के पॉइंट से आप tangents ड्रॉ करें पैराबोला पे, ठीक है, तो इनकी कंबाइंड इक्वेशन जो आती है वो कहां से आती है, SS1 is equal to T square। So we have already discussed it. Now likewise we have already discussed how to get the equation of chord of contact, ठीक है। तो chord of contact की इक्वेशन भी निकालना हम लोग जानते हैं, that is T equal to 0। chord with midpoint मतलब ये है कि मान लीजिए आपका पैराबोला है और ये आपका मिड पॉइंट दे दिया जाए, तो इस chord की इक्वेशन T is equal to S1 हम लोग ऑलरेडी निकालना जानते हैं। तो these things we already know, we have already discussed in the beginning of our chapter circles, ठीक है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट था। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। अब आते हैं हम लोग डायरेक्टर सर्किल पे। डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। तो अब डायरेक्टर सर्किल फॉर पैराबोला, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट याद रखिएगा कि पैराबोला इज द ओनली कोनिक वेयर डायरेक्टर सर्किल इज एक्चुअली नॉट अ सर्किल, इट्स डायरेक्ट्रिक्स। So directrix of parabola is the director circle here, so it's a line here, so that's an exception. But since it satisfies the definition of director circle, hence we still call it director circle। मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट्रिक्स के किसी पॉइंट से अगर आपका पैराबोला पे पेयर ऑफ tangents ड्रॉ किए जाएं, then they will always be perpendicular to each other and vice versa। If a pair of perpendicular tangents are drawn to a parabola, they will always and always intersect only on the directrix। ये भी आप याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। सो डायरेक्टर सर्किल के केस यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स हो जाता है। अच्छा, आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट इज नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, यूनिवर्सल मेथड टू गेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो नॉर्मल फॉर पैराबोला, डिस्कशन का मुद्दा है एक क्यूबिक इक्वेशन जिसपे लाइक जो हर जगह आपको उस पे कोई ना कोई छोटा बड़ा डिस्कशन हमेशा मिलेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस पॉइंट हियर, क्योंकि अगर आप कहीं वहां पाते हैं तो उससे कोई कंफ्यूजन ना हो। सो ऑब्वियसली इस पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अगर ये हैं तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ टू गेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला एट द पॉइंट, तो ये सारा हम लोग सर्किल के वाले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला एट पॉइंट पी ये आ जाएगा बच्चों। So that's the equation of normal, equation of normal to the parabola at the point P. Now what we do here is we convert it to the slope form. तो slope तो आपको यहाँ पे दिख ही रही है बच्चों। So what's the slope here? तो slope आपको यहाँ दिख रहा है वो है -t। तो slope is actually -t here। तो slope form में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कहा, -t को हमने slope m से रिप्लेस कर दिया, जहां पे जो m है, and since naturally we are talking about normal here, so what m stands for? So m is nothing but slope of normal to the parabola, so slope of normal। तो देखिए कहां कहां चेंज आएगा। So therefore slope form of equation of normal, slope form of equation of normal to the parabola y square is equal to 4ax at the point P। Now replace t by -m, so wherever you have t you will replace it by -m। so at the point am square comma -2m, so each and everything you need to remember। point क्या है वो याद रखना, m क्या है slope of normal, और इक्वेशन क्या आएगी, तो इक्वेशन आ जाएगा आपका y is equal to mx, वहां प्लस था तो ये -am³ -2am। So that's your slope form of equation of normal, which if you look from the perspective of m, the slope of normal, which is a cubic form in m, जो कि m स्लोप ऑफ नॉर्मल के टर्म में क्यूबिक फॉर्म है। अब देखिए होता क्या है, होता ये है कि पूरी थ्योरी का जो बेसिस है वो ये है कि भाई देखिए भाई ऑब्वियसली ये जो नॉर्मल है, मान लीजिए किस पॉइंट P पे नॉर्मल है, सो इट विल बी पासिंग इनफिनाइट मेनी पॉइंट्स, इजंट दैट। तो हमने मान लिया एक पॉइंट है भैया A
अल्फा कॉमा बीटा जिससे ये पास कर रहा है। अब ये गिवन पॉइंट है, सो इफ इट इज अ गिवन पॉइंट इट शुड सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो सेटिस्फाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ए एम क्यू प्लस एम 2a minus alpha, replace x by alpha and y by beta plus beta equal to 0. Now this is what you get here in terms of, so this is what you get here in terms of like equation of equation in slope, in terms of slope of normal, which is a cubic equation here. तो अगर हमने अल्फा बीटा यहाँ सेटिस्फाई करा दिया तो आपको m में क्यूबिक इक्वेशन मिल गई, so which is a cubic equation in m which happens to be the slope of normal बच्चों। अब क्यूबिक इक्वेशन है, एग्जैक्टली कितने रूट्स, तो एग्जैक्टली 3 रूट्स, लेकिन कोई जरूरी नहीं तीनों रियल हो। तो यहाँ पे एक छोटी सी हम आपको नेसेसरी कंडीशन बता देते हैं, इट्स नॉट सफिशिएंट, आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट सफिशिएंट, ठीक है। तो फिर से हम वही कहेंगे, सफिशिएंट कंडीशन कहाँ से आई, कैसे आई, ये सारी कंडीशन कहाँ है, इफ रिक्वायर्ड विल डिस्कस इट इन डिटेल फॉर जे एडवांस कोर्स। यहाँ पे सिर्फ आप कंडीशन समझ लें कि अगर अल्फा जो है पॉइंट कैप्सिसा 2a से ज्यादा है, 2 times a and what is a, y square is equal to 4ax, ठीक है। तो 1/4 ऑफ द लेटर सेक्टम लेंथ, तो अगर ये 2a से ज्यादा है तो ये नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट। तो आप मान सकते हैं कि उस पॉइंट से जो पास करते हुए जो आपका जो पॉइंट जब आपने सेटिस्फाई किया तो जो क्यूबिक इक्वेशन मिला तो इसके 3 रियल रूट्स हो सकते हैं, सो दैट्स अ नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। तो ये नेसेसरी कंडीशन, अब अगर हम मान लें कि इस इक्वेशन के यहाँ पे 3 रूट्स हैं m1 m2 m3, so what will we get, so this is 2a m minus rather 2m, let me check how much, so a m plus 2a minus alpha am cube, so it's m, अरे हट जाओ भाई, so it's m times 2a minus alpha plus beta equal to 0. Now this cubic equation has 3 roots which is m1, m2, m3. तो इसके 3 रूट्स हमने मान लिया और ये अज्यूम्ड है कि जो अल्फा है, जो पॉइंट कैप्सिसा है, जिससे कि आपका नॉर्मल की इक्वेशन जो हमने लिखी थी एट पॉइंट P वो पास कर रही है, उसका जो एब्सिसा है वो 2a से बड़ा है, ठीक है। नाउ व्हाट वी नो, so 3 roots, you can have 3 relations relating the roots of the equation with the corresponding like coefficients of the cubic equation, तो हमें पता है ये है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे m1 plus m2 plus m3 equal to 0. Why? Because there is no second degree term here. तो फिर उसके बाद so second equation होता है आपका m1 m2 plus m2 m3 plus m1 m3, so how much is it, so it's 2a minus alpha over a, and the last one is product of all the roots, so m1 m2 m3, तो ये माइनस, देखिए ये तो आपको याद होगा पहला रिलेशन माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो ये माइनस टाइम्स बीटा बाई ए, so माइनस टाइम्स बीटा बाई ए, so these are 3 relations। तो ये यही सब डिस्कशन आप ऑलमोस्ट हर बुक में पाएंगे बच्चों, उसका रीजन हमने आपको समझा दिया है। अच्छा, फिर एक और रिजल्ट आप यहाँ से समझिए जो आपको फिर कई बुक्स में सीधे सीधे मिलता है, तो उसको भी एक्सप्लेन हम कर देते हैं। एंड दैट रिजल्ट इज कि ये आपका अगर पैराबोला है, मान लीजिए ये पॉइंट P पे नॉर्मल था जिसको हमने पॉइंट A से पास करता हुआ दिखाया, फिर क्यूबिक इक्वेशन पाई, उसे सॉल्व किया, 3 रूट्स आए, तो वो हुआ क्या, तो 3 रूट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो 3 रूट्स ये आपको बता रहे हैं कि थ्रू दैट पॉइंट, थ्रू दिस पॉइंट यू कैन हैव 3 नॉर्मल्स टू द पैराबोला। तो सिर्फ AP ही P पे नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे और भी 2-3 नॉर्मल, आप 2 नॉर्मल बना सकते हैं। ये पॉइंट फिर हमने कहा भाई P1 है ना, ये पॉइंट भी हमने यहाँ बना लिया, वैसे दिख तो नहीं रहा है नॉर्मल लेकिन मान लेते हैं, तो ये पॉइंट P2 है, ये पॉइंट P3 है। तो P1 के कोऑर्डिनेट्स am1 स्क्वायर माइनस 2am1, P2 के कोऑर्डिनेट्स am2 स्क्वायर माइनस 2am2, इसी तरह से P3 के कोऑर्डिनेट्स am3 स्क्वायर माइनस 2am3, तो P3 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे am3 स्क्वायर माइनस 2am3। अब देखिए थ्योरी ये जाती है कि इन तीनों पॉइंट्स को अगर मिला दें तो ऑब्वियसली अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे यू विल गेट अ ट्रायंगल P1 P2 P3, तो यू गेट अ ट्रायंगल। नाउ if you try to get the coordinates of centroid of this triangle, अगर इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के आप कोऑर्डिनेट्स निकालें तो उसका जो ऑर्डिनेट आएगा क्या आएगा बच्चों, -2 है, आपने कॉमन लिया m1 plus m2 plus m3 by 3, since m1 plus m2 plus m3 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपका ये पॉइंट कहीं भी रहे, अगर आपका पैराबोला है ये पॉइंट कहीं भी रहे, तो ये तीनों वर्टेक्स जो को नॉर्मल पॉइंट्स कहेंगे हम इन्हें,
P1, P2, P3 are called co-normal points. तो इन co-normal points से बनने वाला जो triangle है, उसका जो centroid है, that centroid will always lie on the axis of parabola. So that is a result which you can find in almost every book, and I try to explain that thing. ठीक है, तो ये एक जनरल रिजल्ट की तरह से काम करेगा, पैराबोला कुछ भी रहे कैसा भी रहे, ठीक है। तो अगर को नॉर्मल पॉइंट्स की हेल्प से आप ट्रायंगल बनाएंगे तो सेंट्रॉइड विल ऑलवेज लाई ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। सो दैट वाज द डिस्कशन ऑन द cubic form of equation of normal to the parabola at the point where m is the slope of the normal of पैराबोला, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब इस पे एक क्वेश्चन भी चलिए देख लेते हैं, बिकॉज इतना डिस्कशन हुआ है तो बिना क्वेश्चन के शायद ये यूजफुल ना रहे, ठीक है। अब हमने अगर कहा, मान लीजिए इफ आई से दैट फॉर पैराबोला y square is equal to 4x, find locus of point such that normals passing through that point. So how many normals? Obviously 3 normals passing through that point to the parabola, and obviously to the parabola. So normals passing to are such that 2 normals are perpendicular to each other. ये एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके लिए लिख रहे हैं। मतलब ये हुआ कि भाई एक पैराबोला दिया हुआ है, एक पॉइंट है, लोकस है ये h, k मान दिया। अब इससे पास करते हुए जो 3 नॉर्मल हैं, उसमें से 2 ऐसे हैं कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो 2 नॉर्मल जो हैं, मतलब ये जो 3 नॉर्मल हैं P1, इनके जो को नॉर्मल पॉइंट्स हैं P1, P2, P3, तो इन तीनों पे जो नॉर्मल बनेंगे उसमें से 2 नॉर्मल दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ सी दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दीज रिलेशंस, एंड नॉर्मली अगर आपको को नॉर्मल पॉइंट्स या पैराबोला के जो 3 नॉर्मल का कंसेप्ट है उस पे क्वेश्चन आता है, तो आपका आंसर नॉर्मली इससे और इसको मिला के आएगा। ये इक्वेशन और उनके ये जो 3 रिलेशंस है इसी से आएगा बच्चों, ठीक है। आई विल बी यूजिंग दिस रिलेशन। व्हाई? बिकॉज हमें दिया है प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉर्मल्स, द स्लोप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉर्मल इज -1। सो सिंस 2 नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो चूंकि आपके 2 नॉर्मल जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, so this imply I am assuming that product of their slope, तो just randomly हमने लिख लिया m1 m2 is -3। Since we know that m1 m2 m3, how much was that? Beta by a. So how much was that? So it's like minus beta by a rather. तो ये है माइनस बीटा, और चूंकि पॉइंट का कोऑर्डिनेट है k, so it's k by a, और a कितना है यहाँ पे 1, तो k by 1। m1 m2 -1 है, तो यहाँ से m3 आ जाता है k। Now what is m3? m3 is nothing but root of this equation। तो यहाँ पे m3 इसका रूट है। तो इस इक्वेशन को अगर हम दोबारा लिखते हैं बच्चों, बिकॉज a is given, अल्फा एंड बीटा is like the point whose locus we need, तो इक्वेशन जो होगी वो ये हो जाएगी m क्यूब प्लस m टाइम्स 2a माइनस अल्फा विच इज h here प्लस बीटा विच इज k here, ठीक है। और m3 इसका रूट है, तो इसका मतलब m और m3 है कितना बच्चों? सो m3 is k here, तो इसका रूट है, it should satisfy this equation and hence you get k cube plus k times 2a minus h plus k equal to 0। तो यहां से 2 पॉसिबिलिटी आ रही हैं, इधर k0 बिकॉज टेक k कॉमन, तो k0, तो k0 बोले तो y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये x एक्सिस हो गया। तो या x एक्सिस के किसी पॉइंट से अगर ऐसा हो तो फिर आपके जो नॉर्मल हैं, 2 नॉर्मल हैं, दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या k की जगह हमने y रखा तो y स्क्वायर प्लस 2a माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दूसरी हो गई। तो ये खुद एक पैराबोला बन रहा है, बट विद लाइक कंस्ट्रेंट्स, विद गिवन कंस्ट्रेंट्स। क्यों? ऐसा नहीं है कि एक्स एक्सिस के हर पॉइंट से आप 3 नॉर्मल बना ही पाएंगे। आई टोल्ड यू फॉर दैट एब्सिसा हैज टू बी ग्रेटर देन 2a बच्चों, बट स्टिल दिस इज व्हाट द इक्वेशन टेल्स अस इन टर्म्स ऑफ द लोकस ऑफ दैट पॉइंट h, k। तो या वो एक्स एक्सिस पे होगा या वो पॉइंट इस पैराबोला पे मूव करे, तो ऐसा हो सकता है। सो दैट वाज डिस्कशन ऑन क्यूबिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला इन स्लोप टर्म, इन टर्म्स ऑफ इट्स स्लोप, ठीक है। अब अगर हम देखिए जल्दी से 2-3 प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं।
दो ही तीन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बहुत ही बेसिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट आई एम डिस्कसिंग हियर। रेस्ट प्रॉपर्टीज, रेस्ट रिजल्ट्स related to parabola you will find in the slides which will appear after whatever I have to discuss, I discuss it, ठीक है। तो after my discussion you will, the slides will appear and you will find the rest of the results and properties there। तो देखिए एक तो ये है कि अगर फोकस से पास करता हुआ कोई कॉर्ड है बोले तो मतलब फोकल कॉर्ड है, तो ये अगर फोकस है 4a,0 आई एम सॉरी, सो इट्स a,0, तो अगर फोकस है आपका a,0, ठीक है। तो अगर आपको फोकल कॉर्ड का एक एंड पॉइंट पता है बच्चों at1 स्क्वायर, 2at1, तो फिर दूसरा जो एंड पॉइंट है ना, जिसको अगर हम पैरामीटर t2 से रिप्रेजेंट करें तो रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि t1 t2, सो द रिलेशन हियर इज लाइक t1 t2 इज इक्वल टू -1, तो t1 इंटू t2 इज इक्वल टू -1, मतलब जो t2 है, जो सेकेंड एंड है फोकल कॉर्ड का, उसका जो पैरामीटर है उस एंड पॉइंट का वो -1/t1 हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं वो a/t1 स्क्वायर -2a/t1 हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फॉर फोकल कॉर्ड। मतलब ये हुआ कि फोकल कॉर्ड का अगर एक एंड पॉइंट हमें पता है तो दूसरा एंड पॉइंट हम बहुत आराम से लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। बट फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला, पैराबोला हमने यहाँ बना दिया है, तो ये याद रखिएगा रिजल्ट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से एक और रिजल्ट भी है, वो रिजल्ट ये है कि देखिए फॉर एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, if tangents are drawn and we know that the tangents drawn from the directrix are perpendicular to each other because directrix happen to be the director circle for the parabola, ठीक है। तो अगर हम इसका chord of contact लिखें बच्चों, तो chord of contact हमेशा focal chord ही होगा। तो स्टेटमेंट ये हुआ कि from any point on the directrix, if tangents are drawn to the parabola, then the its chord of contact will always be a focal chord, and vice versa। vice versa क्या है, if the tangents are drawn at the end points, if the tangents are drawn at the end points of a focal chord, they will always be perpendicular to each other and they will always meet on the like directrix, they will always meet on the directrix, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, उसी के साथ साथ आप ये भी जान लें कि सर्किल इज द ओनली कोनिक जहां पे किसी भी पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से आप टैंजेंट्स बनाइए तो वो आपके लिए हमेशा इक्वल लेंथ के ही होंगे। और रीजन क्या है, रीजन ये है कि देखिए इक्वल लेंथ के टैंजेंट तभी आएंगे जब लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर से कुछ काम किया जाए। तो अगर लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, मतलब एक्सिस के ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, फिर चाहे कोनिक कोई भी रहे, वहां उस पॉइंट से बनने वाले टैंजेंट्स हमेशा इक्वल लेंथ के होंगे, चाहे वो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला या सर्किल। सर्किल की खास बात यह है कि एनी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल इज इट्स एक्सिस, तो इनफाइनाइट एक्सिस हैं। मतलब आप कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट सर्किल पे ले लीजिए, आप कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट ले लीजिए, वो कहीं ना कहीं आपका सेंटर से पास ही कर जाएगा, हेंस वो एक्सिस बन जाएगा, हेंस द टैंजेंट्स विल ऑलवेज बी ऑफ इक्वल लेंथ। ये रीजन है। लेकिन बाकी केस में ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं ऑन द एक्सिस, यहाँ से जब आप टैंजेंट्स बनाएंगे एक्सिस पे आने वाले पॉइंट से, तभी वो इक्वल डिस्टेंस या इक्वल लेंथ के होंगे बच्चों। ये भी एक चीज है, आप याद रखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि डायामीटर जो है सेंटर ऑफ द कोनिक है जो, ठीक है, वो पैराबोला इज द ओनली कोनिक सेक्शन वेयर सेंटर डज नॉट एग्जिस्ट, जहां पे सेंटर नाम की कोई चीज होती नहीं है बच्चों। सर्किल में तो सेंटर आप जानते हैं बचपन से, एलिप्स में हम लोग देखेंगे, हाइपरबोला में देखेंगे। सर्किल क्या या पैराबोला के केस में देयर इज नो सेंटर। सेंटर की भी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन क्या है, तो सेंटर की डेफिनेशन ये है कि दैट इज अ फिक्स्ड पॉइंट फॉर एनी कोनिक, a fixed point for any curve rather, such that every chord passing through that point should be bisected at that point। एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए कर्व के लिए जहां से पास होने वाले जो इनफाइनाइट कॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे उस पॉइंट पे बाइसेक्ट होने चाहिए। और चूंकि ऐसा कोई पॉइंट है नहीं पैराबोला में, इसलिए पैराबोला सेंट्रल कर्व नहीं है, इज द ओनली कोनिक विच इज नॉट अ सेंट्रल कर्व, ठीक है। तो दोज आर लाइक फ्यू मोर डिटेल्स रिगार्डिंग पैराबोला। अब जो बाकी की प्रॉपर्टीज हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, दोज विल अपीयर एज स्लाइड्स। वो स्लाइड्स की तरह से आएंगे, आप उन्हें देखें, समझें, पॉज करके उन्हें रोक के लिखना चाहें लिख लें, दे विल एक्ट एज रिजल्ट्स फॉर यू बच्चों, ठीक है। तो वो स्लाइड्स आप देखिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे
क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं बच्चों. सो दैट वाज द कंप्लीट डिस्कशन ऑन दिस चैप्टर व्हिच इज पैराबोला फ्रॉम माय साइड. ब्रीफ डिस्कशन रादर आई विल से, ठीक है. डिटेल डिस्कशन के लिए या हम लोग पूरा जब जेईई मेंस का डिटेल कोर्स होगा उसमें डिस्कस करेंगे. और हाँ, जो बहुत ही जो कंसेप्चुअल और जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स से पॉइंट्स हैं जो हमने आपको बीच में बोला भी कि एडवांस के कोर्स में डिस्कस करेंगे. सो व्हेनेवर विल गेट टाइम विल डिस्कस इट ड्यूरिंग अवर एडवांस कोर्स डिस्कशन. ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों.